हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 77वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा नाइट्रीन। नाइट्रीन नाइट्रीन का बेटा आज हम रिमेनिंग पार्ट स्टडी करेंगे। हमने नाइट्रीन क्या होती है, नाइट्रीन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा नाइट्रीन के प्रकार और नाइट्रीन में होने वाली रिएक्शंस। तो देखेंगे नाइट्रीन नाइट्रीन हमने देखा था कि Rn नाइट्रीन कहलाती है। Rn नाइट्रीन कहलाती है। जहां R कोई हाइड्रोजन एटम हो सकता था, एल्किल ग्रुप हो सकता था या कोई एरिल ग्रुप हो सकता था, ठीक। लेकिन बेटा यहां पर हमने देखा दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही पी ऑर्बिटल में, यहां दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग पी ऑर्बिटल में। तो जस्ट लाइक कार्बिन नाइट्रीन भी बेटा दो प्रकार की होती है, एक सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। देख लीजिए आप, तो हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन के प्रकार। नाइट्रीन बेटा जी होती हैं दो प्रकार की, सिंगलेट नाइट्रीन। फर्स्ट है सिंगलेट नाइट्रीन, दूसरी है ट्रिपलेट नाइट्रीन। ट्रिपलेट नाइट्रीन, सिंगलेट और ट्रिपलेट नाम दिया गया है स्पिन मल्टीप्लिसिटी से। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के कारण सिंगलेट नाम दिया गया है, क्योंकि इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है एक, इसलिए इन्हें कहते हैं सिंगलेट नाइट्रीन। सेम वे इसी प्रकार बेटा इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है कितनी, 3, इसलिए इन्हें कहते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन। ट्रिपलेट नाइट्रीन हो गया। केस देख लीजिए सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट कार्बिन, सॉरी नाइट्रीन का, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन का। ये दो प्रकार हैं बेटा। दोनों को कंपैरेटिव पढ़ा देंगे हम। देखिए Rn सिंगलेट का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही पी ऑर्बिटल में, ये केस आएगा। सेंटर एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटम नंबर 7, 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p3। ये है बैलेंस सेल। बैलेंस सेल बना दो 1s2 ऑर्बिटल, ये 1s2 बना दिया, ये 2p3। हो गया। एक्साइटेड स्टेट में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट होगा ही नहीं। यहां से एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं। केस तो यही है। अब क्या होगा, एक आर भी है। अब बेटा आर कहां, आर मान लीजिए यहां आ गया, ये आ गया आर। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यदि एक ही पी ऑर्बिटल में हो जाएं, एक ही पी ऑर्बिटल में मतलब ये केस हो जाए, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए, ये तो एल्किल ग्रुप या हाइड्रोजन एटम कुछ भी हो सकता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है, पहुंच गए।
अब ये वैकेंट ऑर्बिटल बच गया, ये क्या है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये केस कहलाता है सिंगलेट नाइट्रिन, क्योंकि यहां पर हमने निकालनी है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला कार्बिन में मैंने बताया था, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल के देखो। स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर होता है 2s + 1, जहां s बराबर स्पिन क्वांटम नंबर, चक्कर में क्वांटम संख्या है। अब देख लीजिए 2 गुणा s स्पिन, आप जानते हैं क्लॉकवाइज के लिए +1/2 मान होता है स्पिन क्वांटम नंबर का, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। तो यहाँ इसके लिए +1/2, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए -1/2, तो यहाँ तो 0 हो गया। इसी प्रकार इसके लिए +1/2, इसके लिए -1/2, यहाँ भी 0। इसी तरह से इसका +1/2, इसका -1/2, यहाँ भी 0। तो s के स्थान पर हमने 0 रख दिया, +1। अब 2 की गुणा 0 से करेंगे तो 2 0 0, 0 + 1, यानी कि 1 में 0 जोड़ोगे तो क्या बचेगा, 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 1 आया, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंगलेट नाइट्रिन। तो यहां पे हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, वे नाइट्रिन जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन, वे नाइट्रिन जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये लिखेंगे दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही पी ऑर्बिटल में होते हैं, 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 तथा एक पी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, फिर एक पी ऑर्बिटल वैकेंट, एक पी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, सिंगलेट नाइट्रिन कहलाती हैं, सिंगलेट नाइट्रिन कहलाती हैं, सिंगलेट नाइट्रिन कहलाती हैं। क्यों, क्योंकि इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 1 होता है, इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 1 होता है, इसलिए इन्हें सिंगलेट नाइट्रिन कहते हैं। ठीक है बेटा, इन्हें कहते हैं सिंगलेट नाइट्रिन। ओके, बात समझ में आ गई, ये है केस। अब बात कर ले ट्रिपलेट नाइट्रिन का, तो यहां भी यही होगा Rn, लेकिन एक ऑर्बिटल इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में। ठीक है, बना दीजिए, केस बना दो। नाइट्रोजन है, इसका सेंटर एटम 7 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p3, यह बैलेंस सेल, 2s2 मैंने ये बना दिया बेटा, और 2p3 मैंने यह बना दिया। एक्साइटेशन तो पॉसिबल नहीं है, एक R तो यहां पे आ गया, R या H यहां पर आ गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग पी ऑर्बिटल में, कोई भी यहां पर पेयर नहीं हो पाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में है, अलग अलग ऑर्बिटल में है। इसका मतलब यहां पे यदि हम बात करें स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर फॉर्मूला होता है 2s + 1। s क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, s क्या है बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर है। और जब स्पिन क्वांटम नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, इसके लिए 0, इसके लिए 0, जो पेयर है उसके लिए 0, इसके लिए +1/2 क्योंकि क्लॉकवाइज है, इसके लिए भी +1/2 क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज है।
तो +1/2 प्लस +1/2, यानी कि इस s का मान हो गया +1/2 प्लस +1/2 1। तो s का मान आ गया 1। अब इस s का मान 1 रख दीजिए फॉर्मूले में। 2 गुणा s की जगह 1 + 1 और 2 ही करना 2 और 1 3, 2 ही करना 2 और 1 3, 3 हो गया। क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 3 आया इसलिए इसे हम कहते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन। ट्रिपलेट नाइट्रीन। अच्छा, इसे डिफाइन कैसे करेंगे? कहेंगे बे नाइट्रीन्स बेटा बे नाइट्रीन या ऐसी नाइट्रीन बेटा जिनमें दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग पी ऑर्बिटल में होते हैं या दोनों पी ऑर्बिटल्स में होते हैं, अर्थात इनमें एक भी बैकेंड ऑर्बिटल नहीं होता है, यानी कोई भी पी ऑर्बिटल बैकेंड नहीं होता है, ट्रिपलेट नाइट्रीन कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 3 होता है। तो लिख दीजिए, लिख देता हूं। ट्रिपलेट नाइट्रीन की लिख रहा हूं बेटा, वे नाइट्रीन्स जिनमें दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग पी ऑर्बिटल्स, अर्थात हम कह सकते हैं दोनों पी ऑर्बिटलों में, दोनों पी ऑर्बिटल्स में होते हैं, दोनों पी ऑर्बिटल्स में होते हैं। ठीक है बेटा। तथा एक भी पी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता है। ट्रिपलेट नाइट्रीन कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 3, कितना बेटा? 3 होता है। हो गया खत्म। ठीक है बेटा। तो ये होंगे बेटा आपकी नाइट्रीन की रिएक्शन लिखेंगे इंसर्शन रिएक्शन। नाइट्रीन की रिएक्शन लिख दो इंसर्शन रिएक्शन। ये CH NH OH आदि का इंसर्शन कराती है। ठीक है। तो आज बस बेटा बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।